इंदौर में एक डॉक्टर साहब के साथ में 3 करोड़ और 8 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी हो चुकी है। जी हां, डॉक्टर से पहले एक फेसबुक पर एक महिला ने दोस्ती करी, उसके बाद में यह पूरा के पूरा खेल शुरू हो जाता है। डॉक्टर को अच्छे मुनाफे का लालच दिया गया। वेब बुल्स नामक एक पोर्टल पर यहां पर इन्वेस्टमेंट करवाया गया। थोड़ा मुनाफा मिलता रहा, डॉक्टर साहब को भी लालच आ गया। फिर ऑनलाइन लिंक पर लिंक दी गई, उससे वह पेमेंट करते रहे। बैंक अकाउंट से 66 ट्रांजेक्शन किए गए। धोखाधड़ी की वारदात को जब डॉक्टर साहब को पता चला तो उनके भी होश उड़ गए। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया के द्वारा बताया गया कि अगस्त माह में इंदौर में ही रहने वाले एक डॉक्टर को एक महिला का कॉल आया था। उसने फेसबुक से उसका नंबर निकाला था, जिसके बाद में दोनों में दोस्ती हुई। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वेब बुल्स नामक एक लिंक उपलब्ध करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने शुरुआत में कुछ रुपए लगाए, जिसका अच्छा खासा मुनाफा उन्हें मिल भी गया। इसके बाद में ऑनलाइन एक लिंक उन्हें लगातार दी गई। पूरी तरह से वह फर्जी थी, जिसके अंदर वह रुपये लगाते गए, जिसके अंदर वह जो रुपए थे कई गुना अधिक दिखाई भी देते थे, उन्हें प्रॉफिट दिखाई भी दे रहा था, जिसके लालच में वह आ गए और यहाँ पर लगातार वह अपना रुपया लगाते रहे। लेकिन जब वह रुपए निकालने के लिए गए तो वहाँ पर उन्हें यहाँ पर अपने साथ में धोखाधड़ी का अंदेशा हुआ। किसी और पोर्टल पर गए, वहाँ पर भी संपर्क किया तो बताया कि यह जो लिंक दी गई है यह पूरी तरह से फर्जी है। प्रॉफिट के रूप में निकलने के लिए लगातार यहाँ पर 66 ट्रांजेक्शन करवाए गए थे, जिसके अंदर से 3 करोड़ 8 लाख रुपए साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया गया है और यहाँ पर 19 बैंक खातों में से ट्रांसफर करवाया गया था। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच के द्वारा पहले 2 आरोपियों को इंदौर से ही गिरफ्तार किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने उज्जैन में 3 आरोपियों के नाम बताए, जहां से भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कमीशन के तौर पर यहां पर बैंक अकाउंट खाता उपलब्ध कराते भी यह लोग थे, जिसके ऊपर मात्र 2% का कमीशन इन्हें मिलता था। उज्जैन में यहां पर जो आरोपी है वह पकड़ा गए हैं, जिनका नाम रेहान, शाहरुख और एजाज बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इंदौर के डॉक्टर साहब की तरह जो यह एक महिला थी यह कौन थी और इसके अलावा इन्होंने कितने लोगों के साथ में इस तरह से धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल बैंक अकाउंट जो है धारक, उनके बारे में भी यहाँ पर लिंक निकाली जा रही है। कई दर्जन यह लोग हो सकते हैं जिनके बारे में लगातार जो पुलिस है वह लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसके अंदर कई खुलासे हो सकते हैं और कई और जो ठगी का शिकार लोग हुए हैं वह भी सामने आ सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। एक केस रजिस्टर क्राइम ब्रांच में किया गया है। उसमें केस का विवरण इस प्रकार है कि एक व्यक्ति के द्वारा फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती हुई जिसका नाम आरू भट्ट था और उसके बाद उसने एक लिंक भेजी। उसने बताया कि मैं ट्रेडिंग करती हूँ और ट्रेडिंग में एडवाइस करती हूँ और उसने एक लिंक भेजी वी बुल नाम की और उसने जब वेबसाइट उसने उसको डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद उसने फिर उसे पैसा लगाया, दो बार पैसा लगाया तो उसके पास वो पैसा वापस हो गया। उसको विश्वास हो गया तो वो लगातार पैसा लगाता रहा। दिवाली के समय पर उसको पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ी तो उसने व्हाट्सएप के वी बुल के व्हाट्सएप के कस्टमर केयर मतलब कस्टमर केयर से व्हाट्सएप पे आवेदन भेजा कि मुझे पैसा मुझे वापस चाहिए, क्योंकि उसमें 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। तो वहाँ से उनको बताया गया सबसे पहले आपको इनकम टैक्स भरना होगा और इनकम टैक्स के रूप में आपको 55 लाख रुपए भरने होंगे। तब इनके द्वारा फरियादी के द्वारा 55 लाख रुपए उसके भर दिए गए। उसके बाद फिर उनके पास उसने एप्लीकेशन लगाई तो फिर मना कर दिया गया कि अभी आपको फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीआई के द्वारा इसको ब्लॉक कर दिया गया है। इसके लिए ग्रीन चैनल ओपन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 30 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो फरियादी के द्वारा फिर 30 लाख जमा कर दिए गए। उसके बाद फिर फंड रिफंड नहीं हुआ तो उसके द्वारा बताया गया कि इंटर डिजिटल करेंसी एग्रीमेंट होता है, उसके तहत आपको 17 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, अन्यथा आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो फिर इसने 17.61 लाख मतलब 17.5 लाख रुपए जमा किए। उसके बाद फिर पैसा नहीं निकला, तब जाके फिर जब उसने फिर आवेदन किया तो उसके ये बताया गया कि अभी आपको डिजिटल इंश्योरेंस इसका कराना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस नहीं कराया तो अकाउंट में पैसा तो डूब जाएगा, आपको 25 लाख देने पड़ेंगे। तब फिर इसने 25 लाख रुपए दिए और अंत में कुल मिलाकर ये 3 करोड़ 8 लाख रुपए दे चुके थे। और जब उसने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा देखना इसमें और क्या ये
और ये क्या मांग रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी थी। तो बेटे ने जब देखा तो बोला पापा आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तत्काल एनसीआरबी में इनके साथ रिपोर्ट की गई, क्राइम ब्रांच में इसमें एफआईआर 316, 318, 111, 61 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें इसमें कुल मिलाकर 66 ट्रांजेक्शन इनके द्वारा किए गए थे। इसमें एक जो इंदौर का अकाउंट आया था, इंदौर के अकाउंट में 2 आरोपियों के हिरासत में लिया, पूछताछ की गई तो इनको द्वारा कबूल कर लिया गया कि उनने आनंद नाम का एक व्यक्ति था जो कि उसके द्वारा, जो कि सेल्समैन का काम करता है, उसके द्वारा 50,000 रुपए में अपने अकाउंट खुलवाया गया। और दूसरा एक व्यक्ति था मोहित, जिसने वो अकाउंट को आगे बढ़ाया है, वो जिम ट्रेनर का काम करता है, उसने भी 50,000 रुपए इसमें लिए। तो इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा एक अकाउंट उज्जैन का आया था, उज्जैन में जिस अकाउंट खुलवाया था शाहरुख नाम के व्यक्ति ने, जिसमें सैफिल स्टील इंडस्ट्री के नाम से अकाउंट खुलवाया था, जिसमें पैसा गया था। उस शाहरुख को जब उठाया तो उसके द्वारा ये बताया कि मैं 2% के प्रॉफिट में मेरे द्वारा अकाउंट खुलवाया गया था, मैंने ये अकाउंट शाहरुख को दिया था। रेहान ने बताया कि शाहरुख को दिया था 2%, 2% के प्रॉफिट में। जब शाहरुख को उठाया तो शाहरुख ने ये बताया कि मैं पुताई का काम करता हूँ और मुझे भी 2% पर 4% मिलता है, जिससे 2% पर रेहान से मैंने वो खाता लिया। और फिर शाहरुख ने इसको वापस इसको एजाज को दिया। एजाज ने बताया कि मैं भी 2% पर काम करता हूँ। तो कुल मिलाकर एजाज को 6% मिलते थे, शाहरुख को 2%, और शाहरुख जिससे खुलवाता था उसके रेहान को 2%। इसको कुल मिलाकर इन दोनों को, तीनों को 2% मिलते थे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर ये 5 आरोपी हैं, और इसमें जो एजाज है वो मैकेनिकल इंजीनियर है। फिलहाल इस केस में 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, और इसमें अभी और कई अकाउंट्स इसमें आए हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में है, उनके लिए लगातार टीम काम कर रही है।